की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद अपनों के साथ। मैं हूं आप सबकी होस्ट रुकाशा गुल अशरफ। ईद का समय और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग इस मीठी मीठी ईद को बड़े मीठे अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हाय अल्लाह, किसी घर में सेमियां बन रही होंगी, कहीं शीर खुरमा बन रहा होगा, कहीं पर मिठाइयां बट रही होंगी और मैं यहाँ पर होस्ट कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस होस्टिंग के बाद मैं कुछ जरूर मीठा खाने वाली हूँ। अच्छा, वैसे मैंने एक हिसाब लगाया कि जितना मर्जी तैयार हो जाए, मैं बड़े दिल से तैयार हुई हूँ। लेकिन ये जो ईद है ना, वो बच्चों की है। बच्चे सारा सारा दिन, पूरे 3 दिन 10,000 दफा आपके सामने मासूम से बुलुंगड़े से चेहरे लेकर आएंगे और कहेंगे ईदी दे दो। लेकिन बात ये है, आप ईदी दे भी दोगे, उसके बावजूद आप जब उन्हें प्यार से देखोगे ना तो कहेंगे प्यार नहीं चाहिए साहब, सिर्फ ईदी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शादीशुदा भाई हजरात, बेचारे तरस आता है वैसे यार। सारे घर का खर्चा, बीवियों के खर्चे, बच्चों के खर्चे, कपड़े, चूड़ियां, सब उनके कंधों पर। बेचारे ईद की नमाज अदा करते हैं और यही दुआ करते आते हैं घर कि जेबें ना खाली हों। लेकिन जेबें खाली करवा लेती हैं हमारी भाभियां, और फिर जेबें खाली हो जाने के बाद बेचारे कमरे में सुकून से जाके और यही दुआ कर रहे होते हैं कि है मेरे अल्लाह, इस ईद को जल्दी से लगा दे। लेकिन ईद सजती है माओं के साथ, बाप के साथ, इन खूबसूरत, इन लाजवाल, इन कीमती रिश्तों के साथ। हमारी प्यारी माएँ, हमारे प्यारे बाप जो हमारे लिए मेहनतें करते, हमारे लिए ईद की तैयारियां करते, थक जाते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें मौका ही नहीं देते। हमारी प्यारी माएँ बेचारी किचन में सारा दिन हमारे लिए सालन बनाती रहती हैं। तो आज की ईद, ये वाली ईद, हमारी प्यारी माओं के नाम, जो सूट पहनने का टाइम ही नहीं निकाल पाती, लेकिन अब्बा से शिकायत जरूर करती हैं, ताने जरूर देती हैं। देख लो शकीला नू हमीद ने 4 सूट लै दिते ने, तुसी इस वारी फिर मैनू एक ही सूट लैके दिता है। और इसी नोक झोंक के साथ जो घर में एक समा रहता है ना, उसी को कहते हैं ईद का समा। और हम मना रहे हैं समा के साथ ईद, ईद अपनों के साथ। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। आज का शो जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही फेमस, बहुत ही नोन चेहरे हमारे शो में आने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ट्रांसमिशंस में उन्हें देखा होगा, लेकिन आज हम उन्हें इतना खंगालेंगे, उनका ऐसा ऐसा काम, उनकी ऐसी ऐसी हरकत इस शो में नजर आएगी कि आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। सबसे पहले जो हमारे शो की शान बनने वाली हैं, एक ऐसी खातून, एक ऐसी दबंग खातून जो अपने कैरेक्टर्स की वजह से हर टीवी चैनल पर ड्रामाज में छाई हुई हैं। चाहे वो चुलबुला कैरेक्टर हो, चाहे वो सड़ा हुआ कैरेक्टर हो, चाहे वो शफीक माँ का कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई सड़ी हुई सास का कैरेक्टर हो। सास के नाम से बड़ी औरतों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। सास भी कभी बहू थी यार। तो आज जो हमारी वो गेस्ट हैं खास, वो एक तो हमारे समा की स्क्रीन पर एक बहुत ही मजेदार कल्चरल शो लेकर आ रही हैं, पंजाबी कुड़ियां। और उनके साथ जो 2 और लड़कियां हैं, कुड़ियां चिड़ियां हैं हमारी आज की, क्योंकि ईद का समा जो है ना वो लड़कियों के साथ ही अच्छा लगता है। उनमें से एक है मीरब ज़ीशान और दूसरी है एमन ज़ारा। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है और ये जो पंजाबी कुड़ियां वो शो लेकर आ रही हैं, वो शो कैसा है। आपकी भरपूर तालियों में अस्मा अब्बास साहिबा और उनकी 2 छणकों मंटो। जानी बाजी है ना, व्हाट स्टूडियो। अच्छा बस ना, जब कहीं आते हैं तो जरा तमीज से बात। बाजी से कितनी शरारत दसी और समझ नहीं क्या सी अच्छी है ना। बाजी साडी सुनी गई। चुप करो, ऐसे ही है, मजाक कर रहे हैं। क्या सुनी गई है अस्मा साहिबा? कुछ नहीं, बस उनको शौक था आने का स्टूडियो में, तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगी। ले विद्या बालन कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी। खाली विद्या बालन नहीं, मंजुलिका भी है क्यों? मुझे छेड़ना नहीं है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। ये हैं जी एमन ज़ारा और ये मीरब ज़ीशान। इनके लिए भी ढेर सारी तालियां हो जाए। तशरीफ रखिए प्लीज। नहीं जी, हमारी खास मेहमान तो आ चुकी हैं, 3 खास मेहमान हैं, लेकिन अभी एक मेहमान की कमी है, क्योंकि फैमिली सजती है मर्दों से भी औरतों से भी। यहाँ पर एक ऐसे मर्द की कमी है जो पाकिस्तान का भी एक फेमस नाम है और उसने अपना जो लोहा है मनवाया पूरी दुनिया में।
अचानक से ऐसा जवाब दे देते हैं कि हंसा के पागल कर देते हैं। इसलिए ईद का मकसद है आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी हंसने वाली बातों से रोशनास करवाना। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विक्की साहब। क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। नसीम साहब कैसी हैं आकाशा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ऐसी अब तो अच्छी गुजर रही होगी। ईद तो होती बच्चों की। जब बंदा बड़ा हो जाता है फिर तो ईद आपके सामने बच्चों की गुजरती है। आपकी तो ये ऐसे गुजर रही होती है कि हुन क्यों नहीं देनी ईद, हुन क्यों नहीं देनी ईद। सही बात है, जब से कमाने लगे सिर्फ ईद देनी ही पड़ती है, मिलती नहीं। लेकिन आपसे ईद लेके जाऊंगी मैं आज। इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में ईद कैसी गुजरती है? जरा स्टैंड अप कॉमेडी हो जाए उस पे। पाकिस्तान में ईद तो ज्यादातर सो के गुजरती है, क्योंकि बंदा जो होता है ना जी रात को ऐसे आओ ना, लाइमलाइट चाहो। रात को बंदा तैयारी करके सोता है। पहले जो बचपन की ईद होती थी ना, उसमें ये होता था कि बंदा तैयार हो रहा है, नींद नहीं आ रही, बंदा लड़ रहा है कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे वो चाहिए, बाप के साथ माँ के साथ, कल ईद है, कल ईद, बोला हर बाद में ईद ही करनी है। तो बेटा रोटी खा लो, नहीं कल ईद ते खावांगे। बेटा सामने जाके दुकान तो थोड़ा जिहा सौदा फड़ लिया, अम्मी कल ईद है तुसीं मैनूं काम भेज रहे हो। कि कल ईद है, अज तैनूं कोई दर्द होण लग पई पैर दे विच, अज दे काम ते कर तूं। बंदा बहाने ला ला के ना इस तरह दी हरकतां करदा रहिंदा। हुण जदों ईद आई है ते इस बंदे दे नाल भला की हुंदा? सब तो पहले दर्जी ओहदा सूट तंग सींदा, सारे खुश फिर रहे थे कि बंदा बखी तो इंज फिर रहा है। हर बंदा जफ्फियां ठीक पा रहे थे, बेचारा विंगी होके पा रहे हैं। और इनू सब तो ज्यादा प्रॉब्लम की थी, सारे ईद मिलते ना जो एक दूसरे को खुल खुल के मिल रहे होंगे ने, इनू ये भी शक होंगे कि मेरी कमीज फट जानी हो, क्योंकि इधर ज्यादा पा रहा, हल्की जी बात गई जे। ऐसे बंदे नाल ईद वाले दिन बड़ी ज्यादती होंदी है। एक शजान दी बोतल जो के पैसे होंगे ने, सूट तंग से लिया होंदा, ते ओह शजान दी बोतल जेहड़ी बाकी सारे ने कोक ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਪ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। खट्टी नहीं ना फटाफट मुक जाती थी, फिर बैठा देख रहा था यार मेरे नाल कितनी ज्यादती हो रही है। और ऐसा बंदा जो भंगूड़ियां दे झूटे लैन जांदा ना, ਇਹਦਾ झूटा भी जल्दी मुक जाता। क्यों? ਐਵੇਂ कहता कि खराब हो गया, चलो उतर चलने नहीं रहो। और बताएं। और मतलब आप बताएं किसकी ईद सुननी? मैं बिल्कुल कुछ रंगबाज होते हैं, जो बंदे झूठे होते हैं ना, जिनके पास काम नहीं होता। अच्छा, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना काम ना करने के बहाने बहुत होते हैं। ਐਵੇਂ घर बैठे कह देंगे बड़ी ट्रैफिक हो गई बाहर, कि तेनू की तू पैदल जाना, तू साइड तो निकल जा। अच्छा एक सेकंड, नसीम विक्की साहब के ठुमके बहुत मशहूर हैं। अच्छा वो स्टैंड, अच्छा ऐसा ठुमका तो खवातीन भी अपनी शादियों मेहंदियों के फंक्शन पे नहीं लगाती जो आप लगा जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्टैंड अप में ठुमका कहाँ आ गया? एक सेकंड, कौन सा ठुमका है जो बैठ के लगता है? बताएं मुझे, बैठ के ठुमका लगाएं। स्टैंड अप बंदा कॉमेडी कर रहा होता है, लगाएं लगाएं जरा बिला वजह ठुमका लगा दे। ठुमका लगा दे। अच्छा मेरे बारे में ये मशहूर भी है कि मैं भी कोई जगह नहीं देखता, और ठुमका लगा, मेरा ठुमका निकल जाता है। मेरे ख्याल निकल रहा है। नहीं पता क्या, अब इतना इसरार ना करो, क्योंकि इतना मैंने वो मेरी बेटी गूंगा ठुमका। हाँ पिछले दिनों मुझे पता आपको आपा कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं मेडिसिन ले रहा, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा कि आपने ना मतलब डांस वांस नहीं करना, जरा थिएटर पे कॉमेडी भी आपने पर लाइट करनी, भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर उसके बावजूद मैं डांस कर रहा हूँ। तो मेरी बेटी कहती है कि पापा ना जो है एक बंदा साथ रखा हुआ है, ये फाहद अबान को, तो कहते हैं जी कि मैं खुद डांस नहीं करता, मुझे कोई कहे तो मैं डांस करता हूँ। और ये फाहद कौन है, ये कहने के लिए रखा हुआ है। ऐसा कहने के लिए
नसीम साहब, मैं आपके ठुमके के नीचे आने लगी थी। नहीं आती, इतनी छोटी नहीं। आप तो ठुमकों में आने लगोगे। बैठिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों के लिए जोरदार क्लैप हो जानी चाहिए। जी अस्मा साहिबा जी, छोटी ईद, मीठी ईद, खवातीन के ड्रेसेस की वजह से, मेहंदी की वजह से, आपकी मेहंदी कहाँ गायब है? मेहंदी तो लगाई नहीं, अरसा हो गया, क्योंकि ड्रामों की कंटिन्यूटीज का मसला होता है। तो वैसे ही अम्मा बनती है, अम्मा तो मेहंदी लगाती नहीं है। हाँ। तो वो अब फिर कहाँ लगाऊं, बहुत अरसे से लगानी छोड़ दी। तो मुझे बताएं कि बहुत ही फेमस हुआ था ड्रामा रांझा रांझा कर दी, उसमें जो कैरेक्टर किया था आपने, एक बहुत ही शफीक माँ का कैरेक्टर था। तो कभी ऐसा हुआ कि इमरान अशरफ एक्शन से पहले ही कैरेक्टर में हो या बाद में भी कैरेक्टर में आपके फाइन बस कर जो कैमरा ऑफ है? नहीं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता था। वैसे इमरान से वैसे भी मेरी मोहब्बत इतनी कि उसके बाद मुझे अपना बेटा ही लगता है वो, और हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। तो वो भी कुछ ज़्यादा एक्टिंग कर जाता था और मेरे भी जज्बात ज़्यादा ही हो जाते थे औलाद को देखकर। ऐसा अक्सर हो जाता है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ईद पे क्या खास तैयारियां होती हैं? कहते हैं कि ईद सिर्फ बचपन की होती है, क्या आप सहमत करती हैं इस बात से? बचपन की होती है, लेकिन ये है कि बड़े होके फिर बच्चों के लिए माओं की होती है। किचन में पुलाव बनाना, खाने बनाना, तैयारी करना, कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों देखना। और जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में कोई ईद नहीं होती। हाँ, मतलब अगर किसी के बेटे हैं तो वो क्या शलवार कमीजें पेड़े पेड़े रंगा दे पा लेंदे ने, उससे ब्राउन ते ऑफ वाइट, तो बस खत्म होगी वो, बस खत्म। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है ढोल वाले दे मुंडे फिर रहे। बच्चियां हों, मेरी जैसे बेटी थी, जब शादी से पहले तो उसके कपड़ों का अजाब आया होता था। 4 जोड़े होते थे, क्योंकि चांद रात का भी होता था, और 3 अगले जोड़े होते थे। बिल्कुल। और एन मौके पे दुपट्टा नहीं है, रोने पड़े हुए, ये चीज खत्म हो गई, जूता रह गया, मेहंदी रह गई। तो बच्चियों के साथ भी मजा आता है। फिर बच्चों के साथ मेरी पोतियां भी हैं। हाँ। वो टिक्के लगा के जब सुबह सुबह आती है ना, तब मजा आता है कि ईद आ गई, जब वो ईद मांगती हाँ। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि हस्बैंड के लिए हलवा बनाती हैं, कोई रातों को उठ के हलवा बनाती हैं? जर्दा। हाँ, जर्दा। हाँ। मीठा, यानी हलवा मीठा बनाती मीठा हैं। बहुत पसंद है, और वो आधी रात को जब भी अभी भी कह दें तो मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ फटाफट। बस वो बोल दे तो मैं रह नहीं सकती कि बना के ही दूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ दिन में बना के रख दिया, रात को जब मांगेंगे? उनको अचानक याद आता है। अच्छा। शाम को कहते हैं मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना, मेरे लिए रहने दो, मैंने नहीं बनाना। एंड 12 बजे कहेंगे यार दिल कर रहा है पुलाव हुए ते नाल हुए जर्दा, अच्छा दोनों हुए। अच्छा। पुलाव के अंदर मिक्स करके जर्दा। तो वो चूंकि उनका बैकग्राउंड गांव का है, तो इनको पता ही है, वो उस पे अचार ऊपर डालना है, फिर खरबूजा, पुट्टी सीधी चीजें, फिर अम्ब भी खाना है। विकी साहब हमारे तो कह रहे शो बंद करिए, आपा को बनवाइए। तो फिर पुलाव के साथ जब पुलाव बनता है तब जर्दा जरूर बनता है। हाँ। तो वो उनको शौक है मीठे का, वो जब भी कहें हम हाजिर हैं। विकी साहब भाभी कुछ खास बनाती हैं ईद पे, या कभी खुद भी कहा कि बैठो हम आपके लिए कुछ बनाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना मैंने कहना है क्योंकि एक चीज उसकी स्पेशल है, वो उसी को ही करनी पड़ेगी। किसने कहा जी सिर्फ खवातीन खाना बना सकती हैं? मैंने खवातीन का, मैंने अपनी बीवी का कहा। लड़ाई हो पैनी है। मैंने उसका कहा जिसकी मेरे पर जिम्मेदारी है। अच्छा। ठीक है, वो बनाती है मेरे लिए और बहुत आला खाने बनाती है। मेरी बीवी की जो स्पेशल चीज है वो सबसे पहले यही है, जब डिस्कस होती है कि वो उस जैसा खाना कोई नहीं बनाती। वाह वाह। जो भी आइटम कहूँ उसको बनाने के लिए, तो उसका शौक भी यही है कि मेरे लिए मतलब खाने बनाए। जिस तरह आपा कह रही है कि वो किसी वक्त भी कह देते हैं, मैं भी सेम ऐसा ही हूँ। वो कहती होती है कि उसका कोई पता नहीं, मुझे कहती है कि आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, तो आज खाना ना बनाओ। मैं कहा मेरा कोई पता नहीं, मैं कड़े वेले लड़के आ जाऊँ। घर बना के रखना। अच्छा जी विकी साहब, हमारे साथ मीरब और एमन है छणको मणको। हमारा एक नया शो आ रहा है समा पर जिसका नाम है पंजाबी कुड़ियां, और एक कुड़ी आपके साथ बैठी हुई है। और आप भी एक पहली रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं, पहली 1-2 में, है ना? छणको मणको के साथ परफॉर्म। तो हम छणको मणको से पूछते हैं मीरब और एमन से कि एमन से बल्कि पहला मैं सवाल करती हूँ, ईद कैसी गुजरती है? ईद तो वही बात है, अब तो हम भी शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन ईद वही थी जब पेरेंट्स के साथ दुख वाली बात बताइए। बड़े दुख हम भी शादी हमारे साथ देखे कितनी जाती हो। खैर ईद का मजा तो पेरेंट्स के साथ आता था। हाँ। तो उसकी रौनक ही और थी। सुबह सुबह उठ रहे हैं, ईदियाँ, सेवियाँ, चूड़ियाँ, शोर मचा होता था घर में। बिल्कुल। बेटे ससुराल बने ना, देख ले कितने दुआ करो उधर लाइट चली जावे। तो अब खैर
अब बच्चियों की ईद है, मेरी छोटी सी बेटी है, तो अब उसकी तैयारियां, उसकी पेन्स, जूते, कपड़े, इन्हीं चीजों में लगे तो माँ बाप की तो यही ईद है ना, अपने बच्चों के लिए तैयारियां करना, मजा इसी में आता है। बच्चे तैयार हो, बच्चे खुश हो, माँ बाप के लिए तो खुशी होती है, उनकी और डबल ईद हो जाती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी जो मीरब हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इतनी बारीकी से मैच को देखती हैं। मैं तो हैरान हो गई थी कि लड़की इतनी मैच में कैसे इंटरेस्टेड हो सकती है। Exactly. तो मीरब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद बिल्कुल जैसे आपने बताया, मैच हो तो फिर मैच देखते गुजर जाती है। यार मैच क्यों देखते हो? अब मैच में देखने वाला कुछ रह गया है? नहीं पाकिस्तान टीम खेल रही है, मैच तो देखना पड़ता नहीं, है। वो कब खेल रही है? ये पहले चली गई थी। ये अच्छी बात की आपने। जब ग्राउंड से जाते हैं फिर खेलते हैं जाके। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं ईद अपनों के साथ, समा के साथ। क्या प्रेशर है ढोल बजाने का। ईद मुबारक करिश्मा। थैंक यू आपको। प्लीज हैव अ सीट। करिश्मा बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको यहाँ कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव ऑडियंस का तो अपने मजा होता है। हमारी ऑडियंस कैसी लगी आपको? मैंने वही बता रही हूँ, लाइव ऑडियंस का तो अपना और जो दो साहब भंगड़ा कर रहे थे वो कैसे लगे? उनकी तो परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा वो ढोल पे, वो ढोल पे नहीं नाच रहा था, वो देख रहा था कि ढोल बजा कौन रही है। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਜਗਾਣ ਆਇਆ करे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे गली से गुजरता है ढोल वाला। हाँ। तो बाइक एक बंदा बाइक चला रहा होता है, एक पीछे बैठा हुआ ढोल प्ले कर रहा होता है। हाँ। वो पूरी ऐसे सोसाइटी में घूमते जाते हैं। जब मेरे घर के बाहर आते हैं प्रॉपर 30-40 सेकंड प्ले करके, ठेका प्ले करके, मैं अंदर कैमरे से देख रही होती हूँ। हाँ। तो मैं बच्चे को कहती हूँ बेटा मेरा ढोल अंदर से तुम ले आओ, ये बाहर प्ले कर रहा है, मैं अंदर प्ले करती हूँ। तो वो मेरे घर के बाहर स्पेशल ठेका पूरा प्ले करके जाता है कि मैं मतलब सुनूंगी और अंदर से कहूँगी कि वेरी गुड। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि रिश्मा अपनी शादी पे ढोल वालों को बुलाएगी या ढोल खुद बजाएगी? मैं खुद प्ले करूंगी। रिश्मा के ढोल का फायदा कि पहले जो मर्द बजाते थे ना उसको कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हाँ। अच्छा नसीम साहब, वो ढोल है जिसको कहते हैं नजदीक का भी सुहाना। अच्छा नसीम साहब, अस्मा आपा,
ये वाहिद बंदी है जो शादी से पहले तो ढोल बजाएगी, बाद में भी बजाएगी, फिर गले में डाल के बजाएगी, फिर गले में डाल के फिर उसके बाद अपना साथ ढोल ना भी लेकर जाए, वो उधर से आ जाएगा ना ढोल लेने के लिए। अच्छा नसीम साहब, मुझे ये बताएं कि पहचाना नहीं पहचाना? पहचाना नहीं पहचाना? हाय हाय हाय, क्या मैं कपड़े पहन के घर चला जाऊं, बीवी भी नहीं पहचानती। अच्छा ये ड्रामा कैसे मिला? खुशिया का कैरेक्टर कैसे मिला कि उसने हमारे पूरे अवाम को बताया कि नसीम विकी कौन है? वसीम अब्बास साहब मेरे टीचर हैं। उन्होंने जब हम लाहौर थिएटर में काम किया करते थे उमर भाई के साथ सारे, तो उन दिनों ये प्लान हुआ, ये पाकिस्तान का पहला सिटकॉम था। इससे पहले कभी सिटकॉम नहीं बना था। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा और अपना समीना अहमद साहबा ने इसको प्रोड्यूस किया था, सबा परवेज साहब और ये सारे लोग थे इसके अंदर। खुशिया का किरदार जो था ये 1 एपिसोड का या 2 एपिसोड का था। जब मैं सेट पे गया ना तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार नसीम, ये 2 एपिसोड का कैरेक्टर है, आपकी परफॉर्मेंस ने बताना कि इसको कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, फिर मैं आगे लिखूंगा। अच्छा। अगर आपने अच्छा किया तो। मैंने कहा जी ठीक है। फिर 350 एपिसोड हुआ उसका। बहुत आला। और इसका पीटीवी अवार्ड भी मिला मुझे भी। तो उस पूरे ड्रामे के दौरान या रिकॉर्डिंग्स के दौरान या बिहाइंड द सीन्स में कोई ऐसा मोमेंट जो अभी भी याद हो, कास्ट के साथ या क्रू के साथ? होते हैं ऑफ कोर्स। इस ड्रामे में मुझे सीखने के लिए बहुत मिला। एक तो वसीम अब्बास साहब थे, दूसरा सबा परवेज साहिबा थी। और ये जो है ना इसकी कंटिन्यूटी, पहचाना नहीं पहचाना, मौला खुश रखे कोई भी नहीं पहचानता। जब मैंने पहली दफा बोली है ना तो मैं बोल के तो चला गया, क्लिक तो हो गई। अच्छा। भाभी सबा ने मुझे कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम इसको बहुत जल्दी में बोलते हो, आपको पता है इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जी ऐसे में हो गया। अच्छा। कहती मैं तुम्हें बताती हूँ, ये फ्रॉडिया आदमी है। अच्छा। कि हमने अगर सनद लेनी है बच्चों के लिए तो हम कहते हैं खुशिया को फोन करो। खुशिया सनद लेकर आता है। सनद देना इस तरह किसी को, ये फ्रॉड है ना? कहते हैं हाँ जी फ्रॉड है। हम रास्ता भूल जाते हैं कई बार, कहते हैं खुशिया से पूछे हम कहाँ पे हैं, कहाँ कैसे निकले। हर चीज का हल खुशिया बताता है, शॉर्टकट वो बताता है हमें। तो आप इससे पैसे लेते हो। उसका एक डायलॉग बता तो कहती खुशिया तुम काम क्या करते हो? मैं कहता हूँ बीबी जी, वो डॉक्टर साहब की लाइन है कि बीबी जी अल्लाह ताला ने हर बंदे के हिस्से के बेवकूफ़ पैदा किए होते हैं जिससे उसका रिस्क चलता है, पैसे दें। अच्छा। वो कहती है कि पहचाना नहीं पहचाना जो है ना, वो कहती कैसे कहना है? आपने मुझे कहना पहचाना, तो मैं कहूंगी नहीं, तो आपने हल्का सा कहना शुक्र है, कोई भी नहीं पहचानता कि शुक्र है मैं फ्रॉडी हूं, कोई नहीं पहचानता। करे अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी हुई है। ये मतलब था मेरे उसका, जो उन्होंने समझाया। मेरे साथ बनाए ना वो वाला कनेक्शन। पहचाना नहीं, शुक्र है मौला खुश रखे कोई भी नहीं पहचानता। अस्मा आपा, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने कैरेक्टर्स किए हैं। अच्छा, आप खुद भी अपने मुंह से कहती हैं कि मुझे जरा नेचुरल कैरेक्टर करने पसंद है, जिसमें ज्यादा मेकअप ना थोपना पड़े। सबसे ये अच्छी बात मुझे बहुत लगती है। लेकिन बताएं आपका फेवरेट कैरेक्टर अभी तक का कौन सा है? ये तो मैंने खैर इतना कोई काम किया भी नहीं कि मैं कहूँ जी मैंने नहीं, जो कैरेक्टर किए हैं वो याद है सबको। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने अभी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया कि मैं कहूँ कमाल ही हो गया। मैं आप तो एक ही कैरेक्टर में कमाल कर देती है। मतलब मुझे जो दिल के करीब वो मेरे रांझा वाला था। वो एक बहुत प्यारी सी माँ थी और बहुत इमोशनल था और वो प्योर था, सच था, उसमें झूठ नहीं था। फिर मेरा नन्नी था एक ड्रामा, वो भी मुझे बहुत पसंद था। फिर एक बेटी था, वो भी उसी टाइप का था। 80 साल की बुढ़िया का रोल था जिसमें जावेद शेख की मैं माँ बनी थी। सही। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे ना, ये किरदार कोई कर सकता है? अब ये किरदार तो यही करती है, लेकिन बड़ा बात होती है ऐसा किरदार करना। तो वो बहुत इस तरह की चीजें होती हैं, कम ही की हैं, आम तो रूटीन के ड्रामे किए हैं, उसमें कोई ऐसा खास तीर नहीं मारा। आजकल के जो ड्रामास चल रहे हैं उनमें से फिर आपको कौन सा ऐसा ड्रामा लगता है कि हाँ ये अच्छी सोशल स्टोरी है, ये ड्रामा नहीं है? जो मैं कर रही हूँ तो खेसवाई करनी पड़ी। अच्छा, वैसे मुझे किरदार उल्टे मिल जाते हैं। हमने एक लॉन्ग प्ले किया था बहुत अरसा पहले पीटीवी का, तो उसमें ना नैयर एजाज जो थे वो बाप बने हुए थे और राशिद में मूसा बेटे बने हुए थे। अब सेट के ऊपर एक को काला कोला लग रहा है, दूसरे को व्हाइट कलर लग रहा है। कैरेक्टर सीधा दे दो, तो जिसके सफेद बाल है उसी को नहीं बड़ा बना रहे। नहीं, वहाँ पर रंग हो रहे हैं। अच्छा, अभी तो पंजाबी कुड़ियां वाला कैरेक्टर भी तो आ रहा है ना, उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, वो पंजाबी जबान है, बस उससे मोहब्बत है तो वो अब लगता है कि दिल से बहुत। लेकिन उसमें जो आपका शौकपन है ना
और अपने आप को ही सब कुछ समझना और किसी को ना, वो एक वाइब है उसका। देखिए जी, वो तो बचपन की ख्वाहिशात होती है ना। मैं तो हीरोइन बनना सी फिल्म पंजाबी फिल्म थी। अच्छा, आपा की स्पेशल बात पता क्या है? जब आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, ये ना एक्टिंग होती है ना होस्टिंग होती है, आपने इन बिटवीन रह के करना है। तो इन्होंने उसको जैसे परफॉर्म किया ना, उसके अंदर रह के, मैं उस दिन देख के जाके मैंने कहा यार कमाल है, बड़े लोग ऐसे नहीं होते, कुछ करके दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। ओह माय गॉड, कितनी सोफा कैशन हो रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत हॉट हो रहा है। هلا النحم ولا عربي ولا الباكستاني خاتون ولا دماغ ولا الحاجره ओह माय ولا गॉड, سيل ولا قفطه قنيده النحم مش غلط القفطه شنيده कोई जिन भी मुझसे बात करना चाहता है आई थिंक। ولا النحم الجنه ولا الجن के साथ तुम्हारा कमिटमेंट है वो इधर खड़ा है। कहाँ से बात कर रहे हो? ये यहाँ से तुम्हें मेरे सामने आना होगा। आपको घूमना होगा, नहीं, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। इसीलिए अकेली फिर रही हो। तुम्हें मेरे सामने आना होगा। तुम्हें घूमना पड़ेगा, इस तरह तुम्हारा भी कैमरा खराब होगा, मेरा भी होगा। ओह, ولا الشيخ حنان بن فنان ولا لامد ولا باكستان ولا دركار ولا الاميره ولا الشو ولا دركار ولا القويت ولا الصيدا ولا البحر المقدار ولا الفيسا ولا نعم ولا المموليه الشخصيه ولا القاربار ولا البافر المقداره ولا المالق التيل ولا القوه ولا अस्तगफिरुल्लाह। ولا النعم ولا الغناء ولا القفطه شنيده ولا السي ولا الزبان الاستماله ولا الاميره ولا الدماغ ولا السافه। मैंने कबूल है, कबूल है। ये शादी गुफ्तगू है, निकाह वाली नहीं है। मैंने तो यही सुना था कि ये सब कुछ निकाह से पहले पूछा जाता है एक लड़की से। लड़की से पूछा जाता है, आपसे नहीं पूछा जाता। तुम कौन और यहाँ पर क्यों आए? ولا الشيخ حنان بن فنان ولا لامد ولا باكستان ولا دركار ولا مغنية ولا دركار ولا فنكار ولا باكستانية ولا الأميرة ولا الفيلم ستارة ولا الشو ولا دركار ولا القويتة ولا الكل ولا الحال ولا البوكينجا। मुझे कढ़ाई के साथ नान नहीं पसंद। मैं कुवैत तो आया, बाट कढ़ाई तो नहीं आया। विकी, विके विके विकी, मुझे हायर करने आए हो। हायर आज तक वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मीरा को हायर कर सके। हुए तो 2-3 पैदा, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ओह माय गॉड विकी, तुम अच्छा लगता मीरा के अंदर नेरी चलन रही है। विकी, अंधेरी तो चलेगी, क्योंकि जब से इस चैनल वालों ने मुझे कहा कि आपने हमारे शो में आना है, मेरे नोज में ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। वो तो होनी थी, सारे तो काम करने लग गई ओह हो। माय गॉड, यहाँ पर कितने लो कैलिबर लोग बैठे हैं, किसी ने नहीं पूछा कि नोज में ब्रीदिंग क्या होती है। नहीं, अब पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता कि आपकी अंग्रेजी ऐसी ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। समझ आते हैं लोग। एक्चुअली चैनल वालों ने मेरे नाक में दम कर रखा था। ओह माय गॉड, मीरा जी, जब तक उन्होंने काम नहीं दिया था आपने भी कर रखा था। आपने नाक में नहीं, कानों में दम कर रखा था। विकी, अगर तुमने मुझे अब तंग किया तो मैं तुम्हें 6th मिल्क का फ्लैशबैक याद करवा दूंगा। मैं तुम्हें क्यों तंग करूंगा मीरा, मैं तुम्हें बुक करने आया हूँ, तुम्हारा खुसा थोड़ी हूँ कि तुम्हारे पैर को तंग करूंगा। आप लोगों ने नोट किया ये कितना डम है, इसने मुझसे 6 मिल्क का फ्लैशबैक नहीं पूछा। हाँ 6 बता दो फिर क्या बताया आपने, ताकि हमें तो वो अंग्रेजी भी नहीं आती जो अल्लाह ने आपको अता की है। जब वो अंग्रेजी बोलती कि अंग्रेजों के सामने बोली, अंग्रेजों ने कह दिया आप अपनी बोलो, हमें अपनी बोलने दो। ओह माय गॉड, जी 6 मिल्क फ्लैशबैक, छठी का दूध याद कराना। छठी का दूध। ओह माय गॉड, सारे अपने अपने मोबाइल निकाल लें, मीरा इस वक्त अंग्रेजी सिखाने के मूड में है, तो आपने ना वो लर्न इंग्लिश जो है ना वो इधर से करनी है, उधर से नहीं करनी, जो सही वाली से करते हैं। मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर मुझे शूट पर लेमन जीन वाटर मिलेगा। लेमन जीन वाटर बता दें, बच्चे जरा बैठे हैं, उनको पता नहीं कि आप क्या कह रही वो हैं। जो लीमू वाला पानी होता है। ओह माय गॉड, उसमें स्नो डालनी है। हाँ, उसमें स्नो भी डाल देना और कोशिश करना कि उसमें थोड़ा सा अपना प्यार भी शामिल कर देना। उसमें प्यार भी शामिल कर दूं। हाँ। स्नो लव।
विकी पता नहीं मीरा ने यूरो के जड़े खलोती थक गई। विकी अगर अब तुमने मुझे तंग किया तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी सोल कॉन्स्टिपेशन कर दूंगी। वो कर देना, पहले तर्जमा कर दो। मैं तुम्हारी रूह कब्ज कर दूंगी। ये शक्ति तो आपके अंदर है। मुझे बताओ कि मुझे शूट पर ले जाने के कितने पैसे दोगे? देखिए, आपको शूट करने का तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप मुफ्त में शूट करने वाली हैं। ओह माय गॉड विकी, तुम देखोगे जब कैमरा एक्शन होगा तो स्काई इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी मेरे पे। स्काई इलेक्ट्रिसिटी तर्जमा कर दे मैडम जरा। आसमानी बिजली। नहीं, आप आसमानी की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर ये बोर्डों वाली भी गिर जाएगी। आपको मोबाइल के सेल से भी करंट पड़ सकता है। विकी। हाँ जी। विकी 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 ना विकी ना विकी। विकी मीरा ने सब्जी लगाई थी सुबह से नहीं बिकी, शाम को खुद ही पकाई खुद ही खाई। विकी बस कर दो, बहुत हो गई है। कर दो, मैं बिरयानी खा रहा हूँ। विकी बस कर दो, बहुत हो गई है फिकी। मीरा तुम्हारे लिए सिर्फ फिकी सूट करती है। विकी मुझे बताओ, शुगर तुम्हें नहीं हुई, तुम शुगर को हुई हो। ओह माय गॉड विकी, मुझे ये बताओ कि दुबई में कौन सा हॉल बुक करवाया मेरे? मैंने आपको उधर हर हॉल में लेके जाना है। हर हॉल में? मैं हर हॉल में नहीं जा सकता। हाँ। विकी मेरे लिए खलीफा बुक करवाया? नहीं, खलीफा की कताइयाँ करवाई हैं। मेरा मतलब बुर्ज खलीफा। नहीं, बुर्ज खलीफा तो बहुत दूर की बात है। करीब का कुछ कर लो। करीब का ये जो हमारा इधर शालमी में खताइयाँ बेचता है उसके साथ बात की। चलो तुम मुझे आईफल टावर ही ले जाओ। टाइवर? वो भी ले जाऊंगा। इधर बैरियर टाउन में छोटा सा बना हुआ, आपके लिए वही सूट करेगा। चलो ठीक है। उधर ही नीचे खड़ी होगी, उधर बट्टे मार के कहना आईफल टावर। ओह विकी। ये करती रहो ना विकी। हाँ जी विकी, अब तुम बैठ जाओ। मीरा जी, हाँ जी। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ मीरा जी। तुम जैसी लड़कियां वैसे भी मुझे नहीं देख पाती। वाह मीरा जी, वाह मीरा जी, मीरा बिल्कुल को- गवाल मंडी की रपंजल लग रही हैं आप। और तुम शदरे की शकीरा। उनमें भी कोई फर्क है? तो क्या जरूरत थी बीच में आने की? अच्छा खासा उसके साथ लगा हुआ विकी, दुनिया गवाह है, दुनिया गवाह है, दुनिया गवाह है कि जब भी तुम और मैं इकट्ठे हुए हैं, हाँ। ऐसी बुलबुलें बीच में आती रही हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत बुलबुल देख रही हूँ जो बुलबुला नहीं रही। ये तो असली बुलबुल है ना। मैं एंजॉय कर रही हूँ बहुत। ओह माय गॉड विकी, हाँ जी। मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं ऐसे एवरग्रीन कैरेक्टर्स करूं। आप हमेशा ख्वाब ही देखती हैं मीरा जी। क्योंकि जो आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं ना, ये आपने कोई आई साइड के नहीं लगाए या आपने सन ग्लासेस नहीं लगाए, इसके नीचे आप नींद पूरी करती है। जैसे ही आपको ख्याल आता, आप कह देते हैं विक्की। मेरा टेम्परामेंट आउट हो रहा है, बैठ जाओ प्लीज। वेरी गुड, अच्छा जबरदस्त। Thank you so much. आकाशा के लिए क्लैप करो। अगर ईद मनानी है अपनों के साथ तो कहीं मत जाइएगा। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हम मना रहे हैं ईद अपनों के साथ। अच्छा, मीरब की तरफ चलेंगे। गुलाबी पंजाबन, आज तक गुलाबी क्वीन लग रही है। थैंक यू। मीरब, ये बताओ कि सारा साल क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करती रहती हो, तो ईद पे वो ईद मुबारक कहते हैं या कहते हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल कहते हैं। है? हाँ, Criticism ईद पे के ईद बाद मुबारक। भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे खिलाड़ी, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाड़ी, दिल के बहुत अच्छे हैं। इन पे जितना भी क्रिटिसिज्म करो, वो फिर भी आपको जब मिलेंगे बहुत प्यार से मिलेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा मैसेजेस किसके आते हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी? ईद पे नहीं, मुझे बिल्कुल किसी का नहीं, इतना आप ज्यादा करती होगी ना मैसेज का, आउट मुबारक, हार मुबारक, नहीं, वो ना मुबारक, वापसी मुबारक, डक मुबारक। हाँ, गोल्डन डक मुबारक। आप मेजबान हैं, आप वहाँ पर नहीं हो, आपको मुबारक। बस इन्होंने बता दिया। अच्छा, वैसे बाबर आजम की तरफ से कभी कोई मैसेज आया ईद मुबारक का? नहीं, बिल्कुल नहीं। या इंटरनेशनली किसी स्टार का आया हो कि यार थोड़े ईद चल रही है, ईद मुबारक मीरब जी?
असल में हरभजन सिंह जी बहुत अच्छे हैं और उनसे जब भी मैंने कभी क्रिकेट के ऊपर बात किया या कुछ किया है वो बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। वो आपको फॉरेन रिस्पॉन्स देंगे, कोई इवेंट होगा उसके ऊपर वो बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी तो डेफिनेटली हैं ही अच्छे, लेकिन हमें हमारे पड़ोसी में भी ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते हैं। वाह वाह। अच्छा, एमन की तरफ जाएंगे। आपको पता है एमन गाती बहुत अच्छा है। जाहिर है एमन नाम ही राग वाला है। पहचान लिया उन्होंने। राग वाला कैसे? और राग होता है ना, एमन कल्याण हाँ जी, एक राग है। हाँ। वो देखो अच्छा, ना क्रिकेट की है उसको। असमापा, आपको पता है कि वो जो जारा का ड्रामा है स्टैंड अप गर्ल, उसका OST एमन ने गाया है। मुझे बहुत अच्छा गाया है और बड़ी अच्छी, दोनों की बड़ी खूबसूरत आवाज है। ये तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन होती है और बिल्कुल इन्होंने कहीं नहीं सीखा हुआ, मुझे यकीन है। और ये काम या आता है या नहीं आता है, सीखना कहाँ से है? लेकिन नहीं, वो सीख सकती है, मैं आपको बताती हूँ। वो म्यूजिक से उसका इतना लगाव, उसने म्यूजिशियन से शादी कर ली है। सीखेगी तो फिर तो बड़ा ही मजा आता होगा घर में भाई। हाँ, ये सच्ची बात है, ये बहुत शादी की, ये मुफ्ता है। हाँ जी, मुफ्त में रियाज हो रहा है। गलत भी नहीं जा सकता। बहुत सही नफ्स पड़ी। या एमन ही बता सकती है अब सच क्या है। क्या है सच एमन? नहीं, कुछ तो सच नसीम जी वाला ही है कि मुफ्ता भी लगता है, लेकिन उसके अलावा बात यह है कि आपकी कंपैटिबिलिटी, आप एक उस ग्राउंड पे आ जाते हैं ना कि मतलब म्यूज़िक हमारा एक, कहते हैं ना, म्यूज़िक और मूवीज़ ऐसी चीज़ है जिस पे आपकी कंपैटिबिलिटी पता लगती है। अगर आपके दूसरे बंदे का भी सेम टेस्ट हो ना तो आप बहुत जल्दी क्लिक करते हैं। तो हम लोग म्यूज़िक के साथ ही क्लिक किए। ही वॉज माई सीनियर, हम यूनिवर्सिटी में थे, तो वो म्यूजिशियन थे, वो अपना म्यूज़िक कर रहे थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे आर्ट्स पढ़ रही थी, तो हम म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट हुए। हम लोग जैम करते थे, बड़ा मज़ा आता था जैम करते करते। फिर जैमिंग हो गई। यही कहो कि गाते बजाते हंसते बसते शुरू हो गए। बस यही था। सवाल ये बनता है कि ये हमारे भाई साहब को सुरों पे नचा रही है या वो अपनी धुन पे इसको नचा रहे हैं? वो उंगलियों पे नचा रही है, आवाज पे नचा रही है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि 2 बोल हो जाए उस OST के, ताकि हमारे आवाम को भी पता चले कि कौन सा OST है और वो एमन ने गा रखा है। हमें पता तो चले कौन से बोल हैं। समा की स्क्रीन पर अपनों के साथ ईद का समा जारी हो सारी है और यहाँ पर हम एक गेस्ट को इनवाइट करने लगे हैं जिनकी चुलबुली पोइट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी ढेर सारी तालियों में अहमद सईद साहब। अहमद सईद साहब, तुसी ईद ते डाई लगाना भूल गए हो। डाई भी और टाई भी मेरा ख्याल है। तो फिर कलाम हो जाए कोई ईद का गर्मा गर्म। जी, गर्मा गर्म भी और ताज़ा भी। और ये नसीम भाई, ये बाल तो फैसलाबाद से लाहौर आते आते सफेद हो गए, आपको तो पता है ना। हाँ जी, लाहौर आने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ जी, हाँ जी। आप अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। हम आपसे ईद के बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। ईद कैसी गुजरी है, खाया क्या है, किसका कितना खाया है। लेकिन पहले कलाम हो जाए कोई प्यारा। शायद जानबूझ के भी बाल सफेद कर लेते हैं जी, केदा ही आकर के दांत और कुछ जानबूझकर भी काले कर लेते हैं। और वो शायर नहीं होते। वो एक बड़े फनकार होते हैं। जी जी जी। तो बहुत बड़े शायर हैं जी माशाल्लाह। इनकी पोएट्री मैं बहुत सुनता हूँ और इनके साथ हमने बड़ा परफॉर्म भी किया है। सही। और मेरे ये फेवरेट है। वाह वाह। ये मेरे लिए और हमारे शहर, हम फैसलाबाद से भी हैं। वाह जी अहमद साहब। अच्छा जी, आज ताज़ा कलाम सुनाया जाए। पहले तो हमारे मेहमानों की नजर और फिर हमारी ऑडियंस की नजर। एक हसीना ताड़ी है, एक हसीना ताड़ी है, चवल जी हमने मारी है। एक हसीना ताड़ी है, चवल ये हमने मारी है। हकीकत है, हकीकत पसंद है। 7वां इश्क हुआ है और इश्क का पेपर जारी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, एक पैरोडी है। हाँ जी। आंखों से आपके भी नहीं जाती, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, घर से ही मेरे सास ससुराली नहीं जाती। बहुत अच्छे जी। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, घर से ही मेरे सास ससुराली नहीं जाती। हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं। वाह, आप तो जानते हैं, हर मैच में छक्के वो हमें मार रहे हैं और हमसे कोई गेंद उछाली नहीं जाती। हर रोज वो कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, हर रोज वो कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, उसकी तो कोई बात भी टाली नहीं जाती। एक दिन मेरी बेगम भी मुझे प्यार करेगी।
देखें सिर्फ शेर ही हो सकता है। एक दिन मेरी बेगम भी मुझे प्यार करेगी, दिल से ये मेरे खाम ख्याली नहीं जाती। हाय हाय हाय। अच्छा, इन्होंने ये दाद नहीं दी, छेड़ने के लिए हंसी है ये। और ये होंठ ये रुखसार मुझे सौंप दो, क्योंकि तुमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो दोस्त तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है। ये नौजवानों के लिए। वो दोस्त तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है। ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। और हंस हंस के तू कुड़ियों को पटाने में लगा है। भाईजान कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दाद दे दी नहीं, मनी दा नहीं होता। हंस हंस के तू कुड़ियों को पटाने में लगा है। ए दोस्त, तू अंदर से मदारी तो नहीं है। जी ऐसे बनता जी। हाँ जी हाँ जी। और शादीशुदा हम हैं, और शादीशुदा हम हैं, और तुम यहाँ बैचलर। वाह। हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है। शादीशुदा हम हैं और तुम यहाँ बैचलर, हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है। और ये ठीक कि मैं भी कोई शहजादा नहीं हूँ। सच है, सच है, सच है। अगला मिसरा भी सच होता। ये ठीक कि मैं भी कोई शहजादा नहीं हूँ, पर तू भी कोई कन्या कुमारी नहीं है। अब मुझे लगाई ये बात। इधर चार एक सेकंड, यहाँ पर ना 5-5 कन्या कुमारी बैठी हैं, दोनों को पकड़ लेंगी। हसीम विकी साहब जा चुके हैं, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया है अहमद सईद साहब ने। आज की बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड जाता है अस्मा अब्बास साहिबा को। इतनी एनर्जी तो मेरे पास भी नहीं थी जब मैं शुरू में आई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। म्यूजिक जो है वो खुद एनर्जी आती है ना। म्यूजिक के अंदर ऐसी चीज है कि आप जब सुनते हैं तो आप सोए हुए भी उठ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह तमाम सिस्टर्स इतनी टैलेंटेड, फिर गाना भी आता है, म्यूजिक की बीट का भी पता है, एक्टिंग का भी पता है, एक्सप्रेशंस का भी पता है। म्यूजिक कहाँ से सीखा, कौन आया था सिखाने? नहीं, कोई नहीं आया हमारे घर तो कभी रियाज आया ही नहीं है। हमारे घर दरवाजा बंद ही रहा है रियाज के लिए, कभी नहीं वो आया। दरअसल हमारे जो अब्बा हैं उनको बहुत शौक था म्यूजिक का। अच्छा। और अम्मी अब्बा दोनों कजन्स थे। मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी। अच्छा। और अब्बा को नॉलेज बहुत थी। तो अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, तो वो आवाज़, क्योंकि मेरे नाना की आवाज़ अच्छी थी तो आवाज़ अच्छी थी, उधर टैलेंट था, मिक्स हो के तो फिर हमारी आवाज़ें भी अच्छी हो गई, लेकिन रियाज ना आया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि सुर भी इतने पक्के, सांस भी इतना पक्का, और फिर अंदाज, गायकी में एक्सप्रेशन। जैसे हम बचपन में कॉम्पिटिशन्स में जाते थे तो अदायगी के भी मार्क्स होते थे, तो अदायगी फिर देखिए जी, सारी जिंदगी मैडम नूर जहां को देखा है और फॉलो किया है। वाह वाह वाह। और अगर गाने में भी मतलब सिर्फ वोकल में भी एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो वो जीरो है गाना। सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रही, वोकल में एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, वरना बेकार है गाना। अभी आपको अस्मा अब्बास साहिबा का एक और रूप भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इनको पॉडकास्ट में होस्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा हीरो क्रश रह चुका है, वहीद मुराद साहब। हाय हाय हाय। मुझे पता चला था जब मैं आपको होस्ट कर रही थी, तो आपने कहा था हाय, मतलब उस टाइम आप वो एक्ट कर रही थी जिस तरह 16 साल की बाली उम्र। देखिए जी, वो अगर हम होते तो 80 के तो होते, तो मेरे लिए, मैं तो उनके लिए 16 की हुई ना। बिल्कुल सही। तो उनकी क्या चीज अच्छी लगती थी? पता नहीं, बस वो हीरो थे, हीरो वही थे। अगर हम मतलब जब वो हीरो आते थे तो मुश्किल से मैं 7th 8th में थी, बच्चियां बिल्कुल जवान हो रही होती हैं 14-15 साल की उम्र में। तो वो जो आपकी नज़र में एक इमेज हीरो का होता है, वो वहीद मुराद साहब भी थे। उनकी आवाज़, उनकी बेस और उनकी एक्टिंग, माशाल्लाह हैंडसम भी बहुत थे। तो बस वही थे, हीरो ऑफ पाकिस्तान कहलाते थे। लेकिन फिर सुल्तान राय साहब भी थे, फिर नन्ना जी भी थे, फिर अली इजाज भी थे। वो क्यों नहीं आपके हीरो बने? नहीं, सुल्तान राही साहब जो है वो बड़े एक्टर थे, लेकिन वो मेरे कभी, वो तो नाराज ही रहते थे हर वक्त। अच्छा, लेकिन मैंने उनके बेटे का इंटरव्यू किया है, वो कहता है कि इतने प्यारे, इतना खूबसूरत, इखलाक, मिठास बड़ी प्यारी।
हाँ। फिल्मों में बस वो नाराज हीरो थे। हाँ। जैसे मैं अक्सर अपनी बेटी को ज़ारा को कहती हूँ कि असद जो ज़रा थोड़ा सा ना सोबर है। हाँ। और ज़ारा में बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है उसके अंदर। अच्छा। तो ज़ारा पीछे 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 फिरती रहती है और वो ऐसे करके ऐसे तो मैं कहती हूँ सुल्तान राही और अंजुमन है ये। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं लोगों को, तो मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स कहाँ पे देखा? अपने मुल्क में तो सबसे अच्छा, वैसे मैं दुबई वगैरह भी यूरोप भी गया हूँ, लेकिन जो अपने मुल्क में है, असल में अपने मुल्क में ये है जैसे अलहमरा वगैरह लाहौर में है तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल होता है। और बाहर के कंट्रीज़ में ये है कि इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ आती ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो मोहब्बत भी ज़रा डिफरेंट अंदाज से बड़ी अच्छी मिलती है। लेकिन पता नहीं अपने मुल्क का एक अपना बिल्कुल बिल्कुल, अपना मुल्क तो फिर अपना है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी अहमद सईद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का रिस्पांस सबसे अच्छा है, तो आपने भी इंटरनेशनली अभी तक परफॉर्म किया है, रिस्पांस कहाँ सबसे अच्छा था? ये बात इनकी बिल्कुल एक्यूरेट है। पाकिस्तान में रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिग्रेड कहाँ किया गया कि लड़की डिग्रेड कहीं भी नहीं किया गया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मेरा मानना है, मैंने इतने, बल्कि अस्मा आपा भी हैं, अस्मा आपा जो हमारे कैलिबर के लोग नहीं होते, जो आर्ट को नहीं समझते, वो नहीं समझ सकते, तो वो हुट करते हैं, वो अपना कैथारसिस करते हैं। देखिए जिसने मुझे इवेंट पे लॉक किया है वो मुझे पसंद कर रहे हैं तो बुला रहे हैं ना, ऐसे वो सोशल मीडिया पे करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे करते हैं, इवेंट पे बुला के कोई नहीं करता। ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है। कमेंट सेक्शन में बहुत बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग सामने होते हैं यही लोग एक सेल्फी के लिए तड़प रहे होते हैं। यही बात। अभी बहुत सी परफॉर्मेंसेस रहती हैं, कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। ईद अपनों के साथ, ईद हम सब के साथ, ईद समा के साथ। अब हम चलेंगे ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस के पास हमारे मेहमानों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं और कुछ ऑडियंस परफॉर्म भी करना चाहते हैं। उनकी सिंगिंग भी सुनेंगे, उनकी पोइट्री भी सुनेंगे, उनके दिल का हाल भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आशू है और मेरा सवाल अस्मा मैम से है जी कि आपकी बेटी अहमद की शादी हुई माशाल्लाह से, दुल्हन किसकी मर्जी की आई, आपकी या अहमद सर की? दुल्हन अहमद ने पसंद की थी और सबसे पहले मुझे बताया तो मैंने तो पहले माना ही नहीं। अच्छा। क्योंकि अहमद का मिजाज नहीं था ऐसा ना कि मैं, वरना होते हैं लड़के कभी ये गर्लफ्रेंड कभी वो गर्लफ्रेंड। तो जब उसने मुझे फोन किया, कहा कि यार अम्मा आपसे एक बात करनी है, तो मैंने कहा पैसे चाहिए, कहीं जाना है, इजाज़त चाहिए। नहीं अम्मा यार आप आए, मैं शूट पे थी। अच्छा। आई तो उसने मुझे कहा कि एक लड़की से मैं बात कर रहा था तो उसके घर पता चल गया। मैंने कहा बकवास मत करो, बताओ क्या चाहिए। उसने कहा क्या मतलब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम और कोई बात करो। तो जब उसने मुझे बताया तो मैं हैरान हुई कि अच्छा वाकई। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब बस उस लड़की ने कहा होगा ना कि भाई अम्मी को बताओ। अच्छा। क्योंकि ऐसे मौके पे लड़के भाग जाते हैं, भाग जाया करते हैं लड़के। तो जब पता लगता है अम्मी का नाम होता है लड़के भागे। तो उसने चेक करने के लिए कि भी क्या होता है। तो खैर मैंने कहा अच्छा बेटा बताओ कौन लड़की है, हम बात कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो फिर मुलाकात हुई, फिर मैं उसकी अम्मी से मिली, फिर हम लोग रिश्ता लेके गए और शादी हो गई। शादी हो गई। वाह। मैं चाह रही हूँ कि अरिश्मा से भी पूछें कि इतनी टैलेंटेड लड़की हो तो कमेंट सेक्शन में प्रपोजल्स ना आए, क्या गोरा रंग है, गुलाबी गाल है, खूबसूरत। शादी हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। ओए आए। फिर तो बहुत मसले मसाइल होते होंगे है ना। कमेंट सेक्शन में डिफरेंट मल्टीपल वो आ रहे होते हैं। एक्सेप्शनल केस होता है, बड़े खास अंदाज में कमेंट्स में पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा, मैं तुम्हें घर में। ये ना इसको वैसे आ रहे होंगे यकीनन, तो ये कह रही है ना, ये इसको जुमला ये लंबे पैराग्राफ जो है वो इन्हीं को आ रहे होंगे। आप आते हैं बहुत। अच्छा तो और बाल लंबे कर लो बेटा, पैरा तक ले जा, कोई गल नहीं, हो रहा जाएंगे। मीरब की तरफ आते हैं भाई। आप आज हल्की नहीं आ रही, आप कभी भी हल्की नहीं आई। मीरब की तरफ आते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्समैन्स के कभी कमेंट्स आए? नहीं, इतनी बिल्कुल इतनी जरूरत नहीं दी हुई है किसी को। जरूरत देने की क्या जरूरत पड़ी है, वो खुद ही लिफ्ट ले जाते ऊपर। देने की क्या बात है, इजाजत कौन लेता है? मैं जब स्क्रीन पे बात करती हूँ मैं इतने रोब और दबदबे से बात करती हूँ कि किसी की जरूरत ही नहीं होती है कि कोई मुझे ऐसी बात करे, वो सोच भी नहीं सकता है। आकाशा आप ना हंसना बंद करो, जो आपको लंबे पैराग्राफ आते हैं ना ये हंसी की वजह से आते हैं। रोब सीखो कैसे रोब डालना है।
आपा मेरी बात सुने, एक ही दफा जिंदगी मिली है, मुझे तो हंस कर गुजारनी है। आए ठीक है, तालियां बनती थी इस बात पे। फिर अच्छा उनको भी कमेंट करके गुजारने दो। लड़के को कोई मैसेज नहीं आ सकते। लड़के की बात हो रही है, आप बीच में क्यों आ जाते हैं? सब लड़कियों से पूछ लिया है तो लड़कों को मैसेज नहीं आते। अच्छा, आपको भी लड़कों के मैसेजेस आते हैं? नहीं मुझे। अब आपने कोई मैसेज किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। अच्छा चले अहमद साहब से पूछ लेते हैं, दूसरी शादी का कोई इरादा है? हाँ ना। अच्छा, शादी तक नहीं बात जानी, मैसेज तक ही रहनी बस। हाँ मैसेज बिल्कुल सही कह रही हैं वो। कमेंट्स आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं? नहीं अब तो क्या वो चाह रही है अभी आपके यहाँ से बाल वाइट हो जाएं, पूरे हो जाएं दूसरी करके। नहीं, चेहरे पे ग्लो बड़ा आया है वैसे। हाँ, बस ये ग्लो ही दिखाना था मैंने जरा मीडिया में। कोई बात नहीं, घर भी जाना है, ये सोच समझ के जाइएगा, ईद भी है, ईद को ईद ही रहने दें। जी अभी हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं। आप कौन है जी? जी मेरा नाम डॉक्टर असलम है, तो मैं मिस के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मिस अरिश्मा के लिए? जी। आहा, वो मोहसिन भी मेरा मुजरिम भी मेरा लगता था, वो मोहसिन भी मेरा मुजरिम भी मेरा लगता था, दस्ते कातिल दस्ते हिना लगता था। कांटों लदी शाख नज़र आता, कभी फूल लगता कभी बाद सबा लगता था, देखने वाले उसे देखते रह जाते, हाय वो शख्स मोहब्बत का खुदा लगता था। अब वो ढूंढता फिरता है उसके घर का पता, जिसे सारे ज़माने से वो बुरा लगता था। वाह 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 वाह। क्या आपकी बेगम को पता है क्या आपका बेगम साहिबा, क्या आपको पता है कि हर शो में आपके शौहर का दा लगता था? क्या कहने। एक शो में तो दा लगते। वैसे मैं साथ होती हूँ 24 घंटे। हाय हाय। नहीं आप लगे लगा देना चाहिए। आप इतना तंग है इनसे कि आपको इजाजत दे रही है कि उनका दा लगता रहे हर शो में। अगर ये 2 मिनट का लग जाए तो आप ये देखो कि वो ऑडियंस में भी साथ आई हैं उनके, साथ बैठी नहीं हुई है। अपने घर वालों का पता होता है ना, कर दे जब मेरे दंद नहीं गिणी दे होंगे। बच्चा पंगूरे प्यार सियापिया जांदा कहते हैं ना। नहीं जी, आप लोग खुश रहे, आबाद हैं। यही शायरी आपको ईद के दिन अपनी बेगम साहिबा को सुनानी चाहिए थी। ले, अच्छा, पर ये वाली नहीं सुनाते। इसमें घर का पता पूछ रहे हैं जनाब, ये मुझे सुना के याद की हुई है उन्होंने। भाई बहुत आला। सुनाओ ये गजल आप, जैसे आप चाहें, पर वो हो सीधी। पुरानी यादों के हवाले से। पुरानी याद। कि ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो जमाने आ जाएं, ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो जमाने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, सही। किसी रोज वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। वाह 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 वाह। और एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं। क्या? और मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते, मेरे ख्वाब चुराने आ जाएं। कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। नहीं जी, हम शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट, बहुत प्यारी प्यारी मेहमान थी आज। लेकिन हम जाने से पहले इन सब से ईद ग्रीटिंग्स भी लेंगे, जैसे पुराने ज़मानों में ईद कार्ड होते थे। आज हम इनके खूबसूरत बुलियों से मैसेज लेंगे। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी अस्मा अब्बास आपा से। जी आपा। ईद का दिन गुजारिए अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि ये माँ बाप जो है ये इतने अनमोल चीज़ होते हैं कि आपको नहीं पता कि वो अगले साल आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। उनको बिल्कुल ये मत समझें कि वो बोर हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी अम्मी को मेहंदी लगवाएं, अपनी अम्मी को चूड़ियाँ पहनाएं, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ इस चीज़ को, और मैंने उनके साथ ये सब किया हुआ है, उनकी चूड़ियाँ, उनके कपड़े, और इससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। बच्चों के साथ तो मनाते ही हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ख़ास तौर पे इस ईद पे वक्त गुजारिए। आप जब घर में ईद मनाते हैं, जैसे आप अपनी अम्मा को मिस कर रही हैं, तो आपके बच्चे, आप लोग सब इकट्ठे होते हैं, मौका मिलता है? जी, मेरे बच्चे तो मेरे साथ ही हैं।
मैं तो पास ही रहते हैं। ज़ारा को बुला लेती हैं कराची से? नहीं, ज़ारा अपने घर में है, ज़ाहिर है उसके वो वाला घर है। जब शादी हो जाती फिर कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अभी अब बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास होने लगा है, क्योंकि अब नूरे जहाँ आ गई है, तो वो कहते हैं ना मोल ना लो ब्याज प्यारा, तो वो अब वो उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ उसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। तो अब लगता है कि बहुत दूरी है। हाँ, उससे पहले नहीं लगा था। जी अहमद साहब, आपके पास कोई नज्म की सूरत में पैगाम है या वैसे देना चाहेंगे? मैं तो क्योंकि खासा मेरा मिजाका है, तो मैं यही कहूँगा ईद के दिन के मुस्कुराएं और मुस्कुराहटें बांटें, लतीफ़े सुनवाएं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकि किसी न किसी तरह। तो अम्मी अब्बा को भी लतीफ़े बंदा सुना सकता। बिल्कुल, मैं सुनाता भी हूँ, और मैं सबसे पहले अपनी शायरी अम्मी अब्बू को ही सुनाता था। अब्बा जी तो इस दुनिया से चले गए, जो भी मेरी शायरी होती थी मैं सबसे पहले वालिद साहब के पास जाके और वालदा को सुनाता था, फिर वो आगे, और वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता था कि वो मेरी किस हद तक अच्छी है और कैसे है। सही। तो अपने वालिदैन के साथ, जैसे आपने कहा भी कि उनको सबसे पहले उनको मुस्कुराते देखेंगे आप, तो फिर ही आप किसी और को मुस्कुराता देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अरिश्मा, ईद मैसेज अच्छा सा अपने चाहने वालों को भी और अपने ना चाहने वालों को भी, सबको एक अच्छा सा मैसेज। ईद का मौका है तो सबको ईद मुबारक, खुश रहें, कीप स्माइलिंग, मे अल्लाह पाक ब्लेस यू ऑल विद द बेस्ट। थैंक यू। वाओ। एमन, मैं यही कहूँगी कि जिस शैतान को पूरे रमज़ान बंद रखा था आगे भी बंद ही रखें। और छोटी सी ज़िंदगी है, और अपने प्यारों को जितना पास रख सकते हैं उनको पास रखें, मौके निकालें उनको मिलने के लिए, और मिलते रहें, प्यार बांटते रहें। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। प्यारों की दफ़ा गला दबाने लगी थी, अपने प्यारों को जो है वो आप। मीरब, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद बाकी जैसे आपा ने कहा है कि अपनों के साथ होती है, और अपनों के साथ ही गुजारनी चाहिए और माफ़ करना चाहिए। आज के दिन बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं हम एक दूसरे के साथ। ईद के दिन आप सबको माफ़ करें, मिलने जाएं, उनके घरों में जाएं, उन्हें अपने घरों में बुलाएं और खुशियों से आगाज़ करें। लेकिन जाते जाते मैं आपका एक हिडन टैलेंट सारी दुनिया को दिखाना चाहूँगी कि आप जब मिमिक करती हैं ऐसे जान नहीं छूटेगी, कुछ अच्छा सा मिमिक करके दिखाएं। मुझे पता चला है, एक तो आप इर्द गिर्द आसपास बैठे लोगों को भी फौरन से उनका टोन पकड़ लेती हो, या किसी पर्सनालिटीज का भी अभी तक किया है, जो आपकी अभी तक की बेस्ट मिमिक्री आपको लगती है ना, वो हमें करके दिखाओ। नहीं, ऑनेस्टली मैं मतलब ऐसे अभी देख रही होंगी तो मुझे कोई ऐसे क्लिक कर रहा होगा, मैं उसको देखती जाऊंगी और फिर मैं सडनली उसको मिमिक करने लग जाऊंगी। तो पर्सनालिटीज को मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि वो आमने सामने मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं एक इंसिडेंट नहीं, मतलब एक वाकया सुना देती हूँ आपको, कि एक दफ़ा ऑडिशंस चल रहे थे और वहाँ पर बड़ा से डर का माहौल था कि पता नहीं कौन क्लियर होता है, कौन एक्सेप्ट होता है, कौन सिलेक्ट होता है। तो वहाँ पर एक खातून आई, बड़ी खुश शक्ल, बड़ी खूबसूरत आंखें, आपकी तरह तिल भी था उनका एक। तो आई आके बैठी और बड़ा उनका एक से रोब महसूस हुआ कि वो मतलब पता नहीं क्या करने वाली हैं। तो आई हैं, कैमरास लगे हैं, उसके बाद आवाज़ आई है क्यों। अब वो बोली हैं, मेरे पिछे हंसले नाए मेरे मुंह ते रो नहीं सकता। मतलब मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, मगर कार बुआ टो लेना है, मेरी अखा दा बुआ टो नहीं सकता। अब मतलब मैं उसको देख रही हूँ और उसको देख के मेरा खौफ खत्म हो गया और मैं कह रही हूँ इसको कितना डरा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है जी। मैं भी जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहा करें, क्योंकि खुशी का मौका बहुत कम आता है। आजकल के जो हालात हैं, हमारे महंगाई का दौर है, हर कोई महंगाई का रोना रो रहा है, तो खुशी का मौका खुद ढूंढना पड़ेगा। ईद मिली है, ईद को आप सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ। अस्मा आपा ने कहा कि माँ, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जिनके अब्बा ज़िंदा हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये वो दौलतें हैं जो एक दफ़ा चलेंगी तो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी। अपने प्यारों के साथ अपना खूबसूरत टाइम स्पेंड करें और इसको यादगार बनाएं। और ईद का समा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ढोल ढमक्का ना हो और लड़कियों के टप्पे शप्पे स्टाइल, मुझे पता है ना, प्रॉपर गिद्दा स्टाइल, वो ना हो। तो अभी हम अरिश्मा को तकलीफ देंगे कि एक खूबसूरत सी ढोल परफॉर्मेंस और साथ में हम धमाल करेंगे।